जय बद्र विशाल। मैं हूँ मोहिनी पटनी। भगवान बद्र विशाल आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और आपको जीवन में भगवान बद्र विशाल वो सब कुछ दे जो आपको चाहिए हो। बस शर्त ये है कि वो आपकी अच्छे के लिए होना चाहिए। बुरी चीज़ लाइफ में कभी नहीं मिलनी चाहिए और अगर मिलती भी है तो वो हमको बाद में बहुत परेशान करती है। तो बस अच्छा मांगिए, भगवान ज़रूर देते हैं और जो हमें वो नहीं देते हैं वो हमारे लिए नहीं बना होता, यकीन मानिए, और वो हमें इसीलिए नहीं मिलता। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये चीज़ हमें नहीं मिली है हमारे, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं था। तो मैं हो गई हूँ तैयार और आज मैं कहाँ जा रही हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। तो आज मैं बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ और बहुत टाइम बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था तो इसलिए हम लोग जा नहीं पा रहे थे। लेकिन आज हम फाइनली जा रहे हैं, तो मिलती हूँ आपसे मैं वहीं जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो चलो भी हम पहुँच चुके हैं इन ऑर्बिट और जैसे मैंने बताया था कि आज हम कहीं जा रहे हैं, तो आज हम आए हैं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, हम फिल्म देखने आए हैं छावा। आज ना मैं आपको उस जगह पे लेके आई हूँ जो हमारे सॉन्गर्स का गाना हुआ है था, कुछ तो है सिलसिले, वो यहीं पे हुआ था, आप देख सकते हो। कुछ तो है सिलसिले हम जो है यूं मिले। तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है द सॉन्गर्स और आप हमने उसमें बहुत सारे हिंदी गाने डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। हम गए थे छावा मूवी देखने के लिए और जब हम पिक्चर देखने गए तो मुझे लगा कि पिक्चर देखने के बाद, तो जब पिक्चर उससे पहले बनाया, सोचा था पिक्चर में बनाऊंगी, इंटरवल में बनाऊंगी जब मूवी का इंटरवल होगा, लेकिन पिक्चर ऐसी थी कि हिम्मत ही नहीं हुई उसके बाद वीडियो बनाने की। और मैं सच बताऊं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। मैं इतनी शॉक्ड में थी ना उस मूवी को देखने के बाद। मूवी तो क्या कहेंगे हम इसको, ये हकीकत ही है। और क्योंकि अब हम तो तब थे नहीं और हमें कभी ये पढ़ाया भी नहीं गया। मुझे लगता है कि जो हमारी एज के बच्चे होंगे अभी के भी, उनको भी इतना पता नहीं, अब वो लोग भी मूवी देख कर ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई छावा मूवी ऐसी ही पिक्चर आनी चाहिए कि जो ट्रू पे हो, जो पीछे हमको पता नहीं हो, क्योंकि हमने जितना कुछ भी हमें पढ़ाया गया, सिखाया गया, बस उतना ही है। हम इतना ही जानते थे जितना हमने पढ़ा हुआ था। उस फिल्म को देख के मैं इतनी शॉक्ड हो गई थी कि मेरे को गुस्सा, अंदर से अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि हम लोग क्यों नहीं जानना चाहते अपना इतिहास, क्यों नहीं देखना चाहते अपनी वो दुनिया को, कि ऐसा क्यों नहीं जानना चाहते कि इतना सब कुछ हमें मिला है तो वो कोई तो इसके पीछे रहा होगा। अगर एक घर बनता है तो उस घर बनाने में बहुत लोगों की मेहनत होती है। हर किसी को अपना इतिहास जानना चाहिए कि भाई हमारे इतिहास में पीछे क्या हुआ है, वो कैसे हुआ है। तो भाई हम जब छावा मूवी, जब मैं गई थी तो बड़ी खुशी गई थी फिल्म देखने के लिए। मुझे सिर्फ छत्रपति शिवाजी जी के बारे में पता था थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत जो हमने थोड़ा सा पढ़ा होगा, वो भी पता है किसकी वजह से, शायद बहुत लोगों को बुरा लगेगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थोड़ा बहुत भी हमें क्यों पता था, क्योंकि किताब में औरंगजेब की बातें आती थी, मतलब हमें पता ही नहीं था छत्रपति शिवाजी जी के बेटे कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उनके साथ क्या हुआ था, पता ही नहीं था हमको। बस हम उनका नाम जानते थे, उसके बाद क्योंकि हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, ना हमारे बड़ों ने कभी उस इतिहास को दोहराने की। मुझे तो इतनी खुशी होती है ना कि अब हमारे आने वाली जनरेशन कितनी नसीब वाली है, सच में। उनके आगे अयोध्या है, प्रत्यक्ष है, उनको किताबों की भी जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है।
तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो अब के बच्चे हैं ना, प्लीज़ अपना इतिहास कभी मत छोड़ना, इसको बरकरार रखना आगे के आगे पीढ़ी की, ताकि ना जैसे आज हमें ना हम फिल्म को देखकर हमें पता लगता है। और सच में मैं तो रोई हूँ। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, ये पिक्चर नहीं है, ये एक कहानी नहीं है, हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं कि जो कभी हमें न पढ़ाई गई न बताई गई। और मैं तो सरकार से ये दरख्वास्त करूँगी कि ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, वो इस तरीके से फिल्म देख कर न रोए, उसको पता रहे मेरा इतिहास ये था और उसको गर्व होना। मुझे तो बहुत गर्व हुआ। देश के लिए आपको ऐसा होना चाहिए। आप अपने लिए हो या नहीं, ज़िंदगी भर हम पैसा कमाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ये वो फ्लाटिंग, लेकिन जब देश की बारी आती है ना, तो हम सब लोग पीछे हट जाते हैं, अपना अपना तत्ते देने लगे। अरे कोई हमारी सुन न ले, अरे हमारा ऐसा ना हो जाए, अरे हमारा ऐसा ना हो जाए। कुछ नहीं होता। ये देश हमें इतना कुछ देता है, कितना देता है ये हमसे लेता क्या है? कुछ नहीं। तो एटलीस्ट हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं ना, कि अपनी सोच से तो हम इस देश को अच्छा कर। और हमारा देश आज की डेट में बहुत अच्छा, मैं तो भगवान बद्री विशाल करें कि हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्र और लंबी हो और वो इस देश को ऐसे चलाते नहीं। और अब जो भी आए उनकी सीट पे, तो भाई वो इस ऐसा ही हो जो देश के लिए सोचे। जो मुखिया है ना घर का, वो तो हमें ऐसे ही चाहिए। नहीं तो हमें तो आज तक इतिहास अपना पता ही नहीं था कि हमारे इतिहास में क्या हो रहा है, कौन हमारे लिए क्या करता है, ये लोग कौन थे। सच में जब कौन सी फिल्म आई थी, वो खिलजी का नाम भी मैंने फर्स्ट टाइम सुना। तैमूर के बारे में मैंने अब सोच सकते हो, आप बोलोगे आपने पढ़ा है, भाई हमें गलत पढ़ाया गया था। मैं तो कहती हूँ जब हम दुनिया से जाए ना, तो ऐसे। और मैं सच बताऊँ, मैं आपसे इस वीडियो में बोलना चाहती हूँ और मैं उनका नाम ले रही हूँ, और बाकी अगर मेरे से उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बोलने में कुछ गलती हो जाए, तो मैं पूरे जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो उनको मैं उनसे पहले ही क्षमा मांगती हूँ कि अगर मेरे से कुछ, क्योंकि मैं जितना उनके बारे में सोचती हूँ, जितनी मैं उनको दिल से आज भी मानती हूँ और हमेशा मानूंगी जब तक हूँ। तो वो थे हमारे बाला साहब ठाकरे जी। जी हाँ, जब मैं वो फिल्म देख रही थी ना, तो सच में कहूँ मैं, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उस फिल्म को देख के ये चीज़ सोची समझी, उन्होंने क्या सीखा उससे। लेकिन मैंने 2 चीज़ें सीखी है कि आप जिस धरती में हो, मुझे नहीं पता कि लोगों ने उस फिल्म से क्या सीखा क्या नहीं सीखा, लेकिन जो मैंने सीखा ना उस फिल्म से, तो मैंने उस फिल्म से 2 चीज़ें सीखी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। मैं जब पिक्चर देख रही थी ना, फिल्म देख रही थी ना, मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र के लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन जब मैं हॉल में थी, मैं रो तो रही थी। इतना गुस्सा आ रहा था ना, मैं सच बताऊँ मुझे कैसे हो रहा था। मुझे ऐसा हो रहा था, अगर इस युग में जा सकती ना, तो मैं इस आदमी की गर्दन उड़ा देती, चाहे मैं उड़ जाती, कोई बात नहीं। ये हमारे वीरों को ऐसे मारेगा, हमारे लोगों को ऐसे ताना देगा, हमारे लोगों को दबाना चाहेगा, मतलब ये मन में चल रहा था। तब मुझे याद आए बाला साहब ठाकरे जी, और सच में मैं उनका नाम ले रही हूँ। उनके बारे में कुछ कहने में अगर मुझसे गलती हो जाए, तो मैं पूरे महाराष्ट्र के लोगों से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मैं जितना उनको मानती हूँ, मतलब एक तो होता है ना, कोई किसी का फ़ैन होता है, मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ। मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट और पूजा करती हूँ। दिल वो मतलब बोलते हैं ना कि एक इंसान आपके दिल और दिमाग में होता है, वो हमेशा मेरे दिल और दिमाग में, जैसे मैंने उनको देखा है, जो मैं उनके बारे में देखती थी। फिर उसके बाद उनके बारे में फिल्म भी आई, तो फिल्म में तो बहुत कम दिखाया गया, वो उससे भी ज़्यादा थे। आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं, उनको कितना, मतलब वो कितना प्यार करते थे, उनको किसी चीज़ से ऐसे से प्यार नहीं था। वो कोई बोलते हैं ना कि अगर आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर बल है, तो क्या आप दूसरों के लिए लड़ सकते हो? वो व्यक्ति थे। और जब वो इस दुनिया से गए ना, मैं बहुत रोई, सच में। ऐसा लग रहा था कोई हमारा अपना ऐसा चला गया कि जो हमारी सुनता था, आप कौन सुनेगा। तो इस फिल्म को, ये फिल्म नहीं है, और जो भी लोग इस फिल्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मत बोलो, अच्छा नहीं है। ये देश हमारा है, आप सबका भी है। जो लोग आपको लड़ाते हैं, उनका कुछ स्वार्थ होता है आपसे। तो भैया, हमारे देश के लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, हमारे देश के लोग बहुत समझदार लोग हैं, और ये फिल्म नहीं है, आने वाला इतिहास बहुत खूबसूरत है हिंदुस्तान, भारत का। जो लोग ये कहते हैं कि भारत में
कुछ नहीं हो सकता, भारत के लोग ऐसे नहीं कर सकते, भारत के लोग वैसे नहीं कर सकते। तो भैया उनके लिए हम इसलिए रो रहे क्योंकि वो हमारे लिए हंसते हुए चले गए, उन्होंने शिकायत नहीं की। शायद आपको वो फिल्म देखनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए कि उन्होंने शिकायत नहीं की किसी से, वो हंसते, उन्होंने बोला भी नहीं, वो हंसते हुए चले गए कि मेरे लोग सुरक्षित है बस। अगर वो 500 साल पहले हमारे लिए नहीं लड़ते तो क्या आपको यकीन है कि आप ये जो बोल रहे हो, इतना सब कुछ बकवास कर रहे हो, आप कर पाते? और जब देश की बात आती है ना, तब फालतू मत बोला करो। बाकी आप कुछ भी बोलो, वो आपकी आईडी के, आपकी राजनीतिक खुंदस है किसी पार्टी से, आप निकालो भैया, आप बोलो उनके लिए। लेकिन आप देश की जब बारी आती है ना, देश की जब बात आती है, तब आप कुछ मत बोलो। तो ये फिल्में जो होती हैं वो हमारा इतिहास बताने के लिए होती है, हमें ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती। हमारे इतिहास में क्या हुआ था, हम तो तब थे नहीं ना, तो क्या हुआ था तो हमें खुशी होती है। अब हम उस युग में नहीं थे जब भगवान श्री राम जी थे, लेकिन वो जिन्होंने लिखा, फिर उसके बाद पात्र से वो बने, फिर हमने उनके बारे में जाना और प्रत्यक्ष हमारे सामने आवाज होते हैं। तो बच्चे अब उसको प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम भी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये तो थी छाबा के बारे में। पता नहीं, मैं छाबा के बारे में, छाबा फिल्म देखने के बाद ना मुझे ना बहुत सारी चीज़ें बोलने का मन कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा, निशब्द हो जाता है ना इंसान। कुछ मैं वैसी हो गई उस फिल्म को देख, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। जब मैं फिल्म देख कर बाहर आई ना तो मैं शॉक्ड थी, तो मैंने थोड़ा बहुत बनाई थी उधर की वीडियो जब मैं जा रही थी। तो ये था मेरी छाबा के बारे में सोच।